मम शरीर और संसार में फंसा हुआ है, वही उठाकर प्रियालाल के चरणों में लगाना है। वही गुरुदेव करते हो, इनाम जप करो, मंत्र जप करो, पाठ करो, ये सेवा करो, पूरा समय प्रभु के चिंतन में लगाओ, तुम्हारी ममता प्रभु के चरणों में लगाएगी। जहाँ हुई तो देखो तो श्याम इधर देखोगे अपना प्रभु नजर आने वही है, केवल ये मुखौटे बनाती है, ये सब बनाती है। ये पहले नहीं था और बाद में हो गए, कुछ वर्ष ये दिखाई दे रहा, ये बदलती है। लेकिन जो इसमें है वो तो पहले भी था, अब भी है और आगे भी है। मुखौटे बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, लेकिन पहनने वाला बदलते हैं। कपड़े बदलते रहेंगे, पहनने वाला बदलेगा। जब सामने वाले को पहचान ले तो भगवत प्राप्ति हो गई। जो पहने हुए है वो माया है, जो पहनने वाला है वो ब्रह्म है। अगर इतनी बात को भेद समझ जाए तो समझ किसका जब तक गुरु चरणों का आश्रय नहीं, खूब नाम मंत्र जप नहीं, तब तक फिर ये ज्ञान थोड़ी समझ में आएगा। देखो आप अपने पक्का इसलिए समझते हैं, देखो पूरा का पूरा इतना ज्ञान बताओ, लेकिन आपको अनुभव नहीं होता शरीर। जिस दिन ये बात हट गई अंदर से, अभी बुद्धि से भले कह सकते हैं मैं शरीर में हूँ, लेकिन अनुभव में भूख प्यास ठंडी गर्मी मान अपमान जितने द्वंद्व है, मैं शरीर नहीं हूँ तो व्याप्त नहीं होंगे। शरीर व्याप्त होते हैं, इसका मतलब है शरीर भाव है, शरीर राग है, लेकिन हमारा स्वरूप है निर्भय निश्चिंत निष्ठुर प्रसन्ना, न कोई सोच न कोई चाह, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा चक्रकांक्षक। तो इसका मतलब आप शरीर में है, इसका मतलब शरीर भाव है। शरीर भाव है तभी द्वंद्व है, तभी माया है, तभी भ्रम है। इस शरीर भाव से मुक्त होने के लिए खूब नाम जप करें। बिना नाम जप करके हम कुछ और साधन करें तो माया हटने वाली नहीं है। कई बार बता चुके, एकांतिक में कई बार चर्चा की कि जैसे हम फैला रहे तो एक और अभिमान हो जाएगा कि हम फैला रहे हैं, हम ये नहीं करते, वो सब अहंकार बन रहा है। और अहंकार मिट्टी भी ना हो, वो साक्षात्कार नहीं, इससे मिलता है। शरणागत होकर देव जनाई जानत तुम्हें हो जाए। जब भगवान सब में वही है, दूसरा कोई आप समझ पा रहे ये जो भी हम समझ रहे हैं ये भी अपनी बुद्धि से ही समझ रहे हैं ना। हाँ, जब ये भी बुद्धि को कैसे, हाँ ये आदर्श तो मैं बुद्धि निवेश है। भगवान कह रहे मेरे में मन और बुद्धि को आप समर्पित कर दो। तो फिर कैसे समर्पित करें तो उपाय बताए, गुरु चरणों में जाओ, उन्होंने पातिल से प्रश्न है भगवान का, संतों की शरण में जाओ और फिर उनसे गुरु का संबंध स्वीकार करने से हमारी विशेष श्रद्धा हो जाती है। अब जो बोलेंगे वही होगा। गुरुदेव हमारे ईश्वर है और ईश्वर के वचन हमको जीवन में उतारने, तब हमारा संसार समुद्र से, नहीं तो ऐसे मानो नहीं मानो। लेकिन गुरुदेव बोलते ना मन की बात थोड़ी चलेगी, उसको मानना ही मानना। इसीलिए गुरु परंपरा बनाई कि हम अपनी मनमानी बातों को, बुद्धि की बातों को हटाकर गुरुदेव की बात मानते हैं और गुरुदेव की कथा अनुसार जब चलते हैं तो गुरु का ऐसा प्रकाश होता है वचन का कि अज्ञान तिमिर अंधकार का नाश हो जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे। तो गुरुदेव भगवान की शरण, भगवान से प्रार्थना करो कि आप हमें गुरु रूप में मिलो और आप हमको मार्ग बताओ जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं। क्योंकि बुद्धि एक सीप है समुद्र से, पर सीप में समुद्र नहीं आ सकता। समुद्र में ऐसे अरबों सीपियां हैं, तो भगवान है समुद्र, आत्मस्वरूप है समुद्र।